गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पाठ 4 लिंग के बारे में बताया था कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि ये अगर ये पुरुष जाति का बोध करवाए तो ये पुल्लिंग होते हैं, अगर ये स्त्री जाति का बोध करवाते हैं तो ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस प्रकार हमने उदाहरण भी देखा था कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है, कैसे हम ये जानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है। तो जैसे मोहन जाता है, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द का जो रूप है हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति की ओर इशारा कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है पुल्लिंग है। फिर कनिका खाना खाती है, तो ये स्त्री जाति की ओर इशारा कर रहे हैं, तो हमें कह सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है। और हमने ये बताया था कि कैसे हम नी लगाकर परिवर्तन करेंगे, कैसे हम बड़ा आ लगा करके लिंग को बदलते हैं। तो आइए अब हम आइन लगा करके कैसे हम इसका परिवर्तन करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि आइन लगा करके इन लगा करके कैसे हम परिवर्तन करते हैं। जैसे पंडित, पंडित, हम इसमें आइन लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? पंडिताइन, इन, पंडिताइन। फिर ठाकुर, जब हम ठाकुर में आइन लगाएंगे तो ये बनेगा ठकुराइन। जब हम ठाकुर में आइन लगाएंगे तो ये बनेगा ठकुराइन। फिर लाला, ललाइन, जब हम लाला में आइन लगाएंगे तो ये बनेगा ललाइन। फिर इका लगा करके, इका लगा करके कैसे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। नायक, नायक, इसमें हम इका लगा देंगे तो ये हो जाएगा नायिका, नायिका। फिर गायक, गायिका। सेवक, सेविका। लेखक, लेखिका। पाठक, पाठिका, पाठक, पाठिका। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका। यहाँ पे हमने इस उदाहरण में देखा कि कैसे हम इका लगा करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। फिर आइए देखते हैं कैसे हम मति लगा करके हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। मति लगा करके, बुद्धिमान, बुद्धिमती। मति लगाएंगे हम कैसे और ये किस तरीके से लिंग परिवर्तन होगा? मति लगा करके। बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। श्रीमान, श्रीमती। गुणवान, गुणवती। कुछ और शब्द। पुल्लिंग भाई, बहन, भाई, बहन। कवि, कवयत्री, कवि, कवयत्री। माता, पिता। विद्वान, विदुषी। स्त्री, पुरुष। युवक, युवती। कुछ और भी शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे भाई, भाई क्या है? पुल्लिंग है। बहन क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग। कवि पुल्लिंग है, कवयत्री स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग क्या है? माता। स्त्रीलिंग क्या है? पुल्लिंग क्या है? पिता। स्त्रीलिंग क्या है? माता। पुल्लिंग क्या है? पिता। स्त्रीलिंग क्या है? माता। पुल्लिंग विद्वान, स्त्रीलिंग विदुषी। पुल्लिंग क्या है? पुरुष। पुल्लिंग क्या है? पुरुष। स्त्रीलिंग क्या है? स्त्री। एंड पुल्लिंग क्या है? युवक। एंड स्त्रीलिंग क्या है? युवती। तो हम यहाँ पे हमने बहुत सारे उदाहरण देखे और इन सारे उदाहरण में हमने देखा कि कैसे हम इसको कैसे हम भिन्न भिन्न चीज़ें लगा करके जैसे हम कैसे इसको चेंज करते हैं। जैसे हमने बड़ा आ लगा करके कुछ शब्दों को चेंज किया था, जैसे छात्र, छात्रा। आचार्य, आचार्या। शिष्य, शिष्या। सुत, सुता। वृद्ध, वृद्धा। महोदय, महोदया। पुल्लिंग बाल, स्त्रीलिंग बाला।
पुल्लिंग प्रिय, स्त्रीलिंग प्रिया, पुल्लिंग अनुज, स्त्रीलिंग अनुजा। अब हम बड़ी ई लगा करके कैसे हम इसको चेंज करते हैं, पुल्लिंग देव, स्त्रीलिंग देवी, पुल्लिंग नाना, स्त्रीलिंग नानी, ई लगा करके बकरा बकरी, लड़का लड़की, मामा मामी, चाचा चाची, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, मुर्गा मुर्गी, खाट खटिया, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, बछड़ा बछिया, दुखी दुखिया, चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया। और फिर आइए नी लगा करके कैसे हम इसको परिवर्तन करते हैं, शेर शेरनी, सिंह सिंघनी, मोर मोरनी, भील भीलनी, ऊँट ऊँटनी, सरदार सरदारनी, आइन लगा करके, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, गायक गायिका, नायक नायिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, शिक्षक शिक्षिका, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती, भाई बहन, कवि कवयित्री, पिता माता, विद्वान विदुषी, पुरुष स्त्री, युवक युवती। तो इस पाठ में हमने ये सीखा कि संज्ञा का जो रूप स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाएं उसे लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब दिनों महीनों पहाड़ों पेड़ों और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नदियों भावों भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। और निम्नलिखित अब हमने इस पाठ में देखा कि किस तरीके से क्या स्त्रीलिंग होते हैं, क्या पुल्लिंग होते हैं, और हम किस तरीके से इसको चेंज करते हैं और कैसे हम विभिन्न विभिन्न शब्दों का प्रयोग करके हम इसको चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने जो है कैसे हम लिंग परिवर्तन करते हैं। तो ये जो हमने आपको पढ़ाया है लिंग, इसका आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, और याद करने के बाद आप कॉपी में लिख करके आप कॉपी में स्त्रीलिंग लिखेंगे, पुल्लिंग लिखेंगे, परिभाषा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की लिखेंगे, और उसके बाद कैसे हम इसको बदलने के कुछ नियम हैं उसको आप लिखेंगे। और इस तरीके से आप ये पाठ जो है कॉपी में व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। तो इस तरीके से पाठ 4 जो है पूरा हो गया है, और इसका अभ्यास कार्य अभी नहीं हुआ है। और पहले आप इस पाठ को लिखेंगे, पहले आप ये लिखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, फिर आप ये लिखेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, फिर आप ये लिखेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, फिर आप ये लिखेंगे कि दोनों में अंतर कैसे होता है, फिर आप लिंग बदलने के कुछ जो नियम बताए गए हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि लिंग बदलने के कुछ नियम जो हैं वो आप कॉपी में लिखेंगे। और उसके बाद इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं बुक में, बड़ा पेज नंबर 29 पे कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, जैसे बड़ा आ लगा करके, बड़ी ई लगा करके, इया लगा करके, नी लगा करके, आइन लगा करके, इका लगा करके, मती लगा करके, और कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है। नहीं कुछ तो आप 5-5 उदाहरण इसको लिखेंगे, 5-5 उदाहरण आप कॉपी में लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप इसको लिखने के बाद आप इसको याद करेंगे। और इसका जो है पहले तो आप ये लिखेंगे कि पहले पाठ का नाम डालेंगे कॉपी में, फिर लिखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, फिर आप लिखेंगे लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर आप पुल्लिंग के बारे में लिखेंगे
कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, और फिर स्त्रीलिंग के बारे में लिखेंगे। फिर उसके उदाहरण लिखेंगे कि कैसे हमें ये पता चलता है कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। इतना सारा आप कॉपी में लिखेंगे। फिर लिंग बदलने के कुछ नियम दिए गए हैं, वो भी आप कॉपी में लिखेंगे।